सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रांजल कश्यप स्वागत करती हूं आपका मुरादाबाद दर्शन के इस एपिसोड में। आज हम आ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव के मुख्य आवास पर और आज हम पूछने वाले हैं हमारे समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से कि उनका क्या विचार है आने वाली विधानसभा चुनाव को लेके। तो आपका क्या विचार है कि विधानसभा में समाजवादी पार्टी की क्या नीतियां रहेंगी, क्या तैयारियां हैं आपकी उसको लेके? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे आवाज़ पर आए और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है और जनता जानती है और युवा वर्ग, महिलाएं, सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने 2012 से 2017 तक की सरकार रही। अपने पूरे 5 साल में झूठे वादे नहीं किए, सभी चीज़ों पे जो है समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया है। और 2022 में हमारा मुख्य जो चुनाव है, लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है ऐसा माना जाए, क्योंकि इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है जो कि युवा विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। और समस्त प्रदेशवासियों की जनता को बताना चाहते हैं कि 2022 में सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी की जब पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का ये ऐलान है कि समस्त प्रदेशवासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी खूबियां रही हैं या फिर ऐसी कौन सी उपलब्धियां रही हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, या फिर ऐसी कौन सी नाकामियां हैं जो आप चाहते हैं कि उन पर अगली सरकार वर्क करे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूँ मानो तो 4.5 साल का इनका कार्यकाल हो चुका है और 4.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने केवल शहरों के नाम बदलने का काम किया है, युवाओं पे लाठी भांजने का काम किया है, महिलाओं पे अत्याचार करने का काम किया है। पूरे 4.5 साल की सरकार में जितनी भी इनकी नौकरियां निकाली हैं इन्होंने, सभी नौकरियों के पेपर लीक हुए हैं। आज देखो लखनऊ की सरजमी पर जब युवाओं पर उत्तर प्रदेश की पुलिस लाठियां भांजने का काम करती है तो वो कभी भी जनता भूल नहीं सकती है। और आज उत्तर प्रदेश की जनता को किसी अपराधी से भय नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, आज आप देखो लखनऊ के अंदर विवेक तिवारी को पुलिस पीट पीट कर मारने का काम करती है। उसके बाद कुछ ही दिन हुए थे, उसकी चिता की राख भी ठंडी नहीं हो पाई थी कि गोरखपुर के अंदर एक व्यापारी को जो है पुलिस होटल में पीट पीट कर मारने का काम करती है। आज हाथरस में एक दलित को, एक मुस्लिम को पुलिस पीट पीट कर मारने का काम करती है। पूरे प्रदेश में भय की स्थिति है, भय का माहौल है। आज अपराधी से डर नहीं है जनता को पुलिस से डर है। आज महिलाओं को जो डर है वो पुलिस से डर है। आप देखो हाथरस में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, 16 साल की वो लड़की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी चिता को उसके माँ बाप इतने अभागे हो गए कि वो उसकी चिता को जो है आग भी नहीं दे पाए। पुलिस प्रशासन ने मिट्टी का तेल डालकर, उसमें पेट्रोल डालकर उसको जो है रात में 2 बजे उसकी चिता को आग लगाने का काम किया। आज स्थिति इतनी बुरी है, आपातकाल स्थिति है। ऐसी सरकार जो है जनता बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहती है। बंगाल में जिस तरीके से जनता ने ममता बनर्जी पर विश्वास जताया था, उसी प्रकार से अखिलेश यादव पर आज जनता अपना विश्वास जता रही है और उत्तर प्रदेश में भाजपा का पूरी तरीके से खदेड़ा होगा, पूरी तरीके से सफाया होगा। पुलिस व्यवस्था, सरकारी सुरक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? और यहाँ पर मुरादाबाद में अगर बात की जाए तो स्वच्छता, शहरी सड़कें, योजनाएं, इन सब के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो व्यवस्था, तो छोटी व्यवस्था को तो छोड़ो, इन्होंने कहा था सबका साथ और सबका विकास। इस बात को लेकर के ये लोग आए थे। तो क्या सबका साथ और सबके साथ के साथ सबका विकास होता हुआ देखा आपने 2014 से अब तक? बस मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि ये कितना विकास हुआ, उसी पे तो मैं चर्चा करना चाह रहा था। सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा कि पकोड़े तलो। पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जिन्होंने पकोड़े तलने की बात की। दूसरी बात, देश के जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, उन्होंने मीडिया ने पूछा कि आप ये बताइए कि वो 15 लाख का क्या हुआ, तो देश के जो पार्टी के जो मुखिया थे उन्होंने कहा एक जुमला है, आप देखने की बात है। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि इतने लाख लोगों को हम नौकरियां देंगे, नौकरियां देने के बहाने से लोगों को गुमराह किया। दूसरी बात, इस धरती के ऊपर में अगर धरती का सीना चीर के अगर कोई अनाज पैदा करता है तो वो एक किसान होता है। लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली में किसान कितने महीनों से बैठा है
और वहां पे किसानों की जितनी हत्या हुई है, क्या उसका मालिक कोई है? क्या किसान इस बात को भूल सकते हैं? अभी आती है पुलिस की बात, पुलिस कुछ नहीं करती है, ठोको ठोको। ये सरकार सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाली नहीं है, ये ठोको वाली सरकार है। और 2022 में हम नहीं कह रहे हैं, जनता चाहती है बदलाव। और वो जनता 2022 में जो बीजेपी के लोगों ने जो कार्य किए हैं, जनता उसका इंतजार कर रही है। और आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिधर को भी अखिलेश जी, माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिधर को भी जा रहे हैं, एक जनसलाप आपने देखा होगा। रात के 1-1, 2-2 बजे लोग उनके यात्रा की दर्शन करने के लिए लोग रोडों के किनारे हैं। और ये पुलिस जो है उनको भगाने का काम कर रही है, लाठी डंडे फेरने का काम कर रही है। अब जो है जनता ने मन बना लिया है, अखिलेश जी ने नहीं, जनता ने मन बना लिया है कि कौन सा दिन ऐसा आएगा जो हम साइकिल का बटन दाबने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर में फिर से सरकार जो है माननीय अखिलेश यादव जी की होगी। हम और जनता चाहती है उत्तर प्रदेश के अंदर में फिर से मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी को देखना चाहती है। और इनकी अखिलेश यादव जी के जो कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं, जनता उनको देख रही है और समझ रही है कि इनके क्या वादे रहे, माननीय अखिलेश जी के क्या वादे रहे। और अखिलेश जी ने जो कहा है कि जैसे अगर उत्तर प्रदेश में सरकार आती है तो सबसे पहले हम 300 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे और 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। और जो अपने उसमें जो घोषणा पत्रों में वो जो कहेंगे वो अपना खरा उतारने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है। आप दोनों ही समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। अगर 2022 में आपको यहाँ मुरादाबाद दर्शन में से हम बात कर रहे हैं, अगर मुरादाबाद का विधायक बनने का अवसर मिले तो ऐसी कौन सी आपकी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो सबसे पहले आप मुरादाबाद में सुधारना चाहते हैं? देखिए, मुरादाबाद में सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, गंदगी इतनी ज़्यादा है, इसको प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटी का नाम देते हैं। आज मुरादाबाद के कटघर में निकल जाओ आप, बसंत विहार कॉलोनी में निकल जाओ आप, काशीराम योजना में निकल जाओ आप, इतनी गंदगी है जहाँ पे। और आपको पता ही है कि अभी कोरोना काल से जैसे तैसे निपटे हैं और डेंगू इतनी भयानक बीमारी आ रखी है, लेकिन इन लोगों को कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो जो है यहाँ पे जो सुरक्षा की बात होगी, गंदगी से जो है निजात दिलाने का काम हम लोग मुरादाबाद वासियों को करेंगे। आज जगह जगह आप जो है क्या नाम है, उधर से रामपुर दौराई की तरफ से जब आप आते हैं इधर डबल फाटक की तरफ, तो रास्ता इतना खराब है, आप खुद जाके देखो, ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो है सड़क में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़कें हैं। तो ये स्थिति जो है मुरादाबाद की हो रखी है और मुरादाबाद के साथ साथ पूरे प्रदेश की आज ये स्थिति है। और जो है जनता की मूलभूत समस्याएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, सड़क पानी बिजली, आज जो है प्रदेश की सरकार उस पर बात करने तक को तैयार नहीं है। आज महंगाई इतनी चरम पर है कि आप लगा लो 1000 रुपये का सिलेंडर है, 100 से ऊपर पेट्रोल हो गया था, अभी 107 108, जब चुनाव आ गए तो इन्होंने 10-12 रुपये घटा दिए, क्योंकि ये जनता को मूर्ख समझते हैं। आज महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी क्या करे, 180 रुपये को तेल की बोतल ले रहा है। पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 350 रुपये का सिलेंडर था। तो इनकी एक मंत्री हैं, वो सिलेंडर उठा के जो है खूब धरने करती थी, खूब विरोध करती थी। उस समय महंगाई इनको डायन नजर आती थी। और आज स्थिति क्या है, आज महंगाई इनकी डार्लिंग हो गई। क्या कि ये महंगाई पे बात ही नहीं करना चाहते। डायन से डार्लिंग वाली बात पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन मेरा सवाल आपसे एक ये भी है कि हमारे मुरादाबाद के जो सांसद जी हैं मिस्टर एस टी हसन साहब, वो भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और अभी उनके कुछ बयान चर्चों में हैं, तो आप उन पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? मैं केवल उस पर यही कहना चाहता हूं कि वो बेशक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन वो उनकी व्यक्तिगत राय है, उससे ना तो हमारा कोई लेना देना है, ना समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना है। आप एक बार वो बयान सुनिए, वो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे दिया है। उनकी जो है व्यक्तिगत राय है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है और महिला सुरक्षा के लिए 1090 वुमेन हेल्पलाइन समाजवादी पार्टी की सरकार में चलाने का काम हुआ था। समाजवादी पार्टी छात्रों को क्या उपहार देना चाहेगी 2022 में, क्योंकि अभी जो युवा पीढ़ी है, भारत एक युवा देश है। छात्रों ने कोरोना काल के बाद बेरोजगारी चरम सीमा पर देखी है। आज भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद मारे फिरते हैं नौकरी के लिए, 8-8, 6-6 हजार रुपए की नौकरियां करने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी क्या वादे करना चाहेगी उन युवाओं से? जो आज के युवा हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, नहीं पूरे देश के, तो हम पूरे देश की तो बात नहीं करेंगे, हम उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे, क्योंकि 2022 में सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की होने जा रही है। तो
बेरोजगार को तो रोजगार होना चाहिए, जो किसान है उनकी रोजी की बात होनी चाहिए, किसानों की जो गन्ने की बात आती है उनका समय पे उनका भुगतान होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अखिलेश यादव जी युवाओं के लिए, कन्याओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, सभी के लिए सुरक्षा करने का काम करेंगे। और वो काम करेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2022 में सरकार जैसे बनेगी, सबसे पहले युवाओं का ही होगा, क्योंकि वो खुद युवा हैं, वो जानते हैं युवाओं की भावना है, वो जानते हैं उनके माता पिता कैसे बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और उन्हें दुख इस बात का, क्योंकि जो बच्चे पढ़ लिख करके और जगह जगह फाइलें लेके ऑफिसों में घूमते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। और मेरा मानना यह है कि सबसे पहले वही कार्य माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। स्वास्थ्य सेवाओं पे आपका क्या मुख्य योजना रहेगी? स्वास्थ्य सेवाओं पे देखिए, जब हमारी सरकार थी तो समाजवादी एम्बुलेंस 108 चलाने का काम समाजवादी सरकार ने किया था। और कोरोना काल में जब इतनी मौतें हुई, जब भयंकर स्थिति थी पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो आप जानते हैं कि हमारी समाजवादी सरकार के द्वारा जो चलाई गई एम्बुलेंस थी, उन्होंने घर घर जाकर लोगों को एक तरीके से अमृत देने का काम किया। वही एम्बुलेंसें थी जिनसे लोगों ने आस लगाई। आज वही 100 नंबर है जिससे लोग आस लगा रहे हैं। और समाजवादी सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली के साथ साथ प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। तो ये था हमारा विपक्ष के कुछ नेताओं से चर्चा, जहां पर हमें पता चला कि समाजवादी पार्टी आने वाली 2022 के चुनावों में युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारेगी और हर वो काम करेगी जो एक सरकार को करना चाहिए।